अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पर थे और क्वेश्चन 5 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं सिंगल एंट्री के एग्जाम्स में उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। जैसे कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर जो है वो 4 केस दिए हुए, मतलब 4 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन ये है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस वेयर कैपिटल एट स्टार्ट 43,000, capital at end 45,000, drawing 14,000, capital introduced during the year 20,000। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस एडिशन इन्वेस्टमेंट कहलाती है जो कि 20,000 की है। मतलब पहले कंडीशन में ये कह रहे हैं कि भाई फाइंड करें प्रॉफिट या लॉस। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें तो फाइंड कैपिटल एट स्टार्ट वेयर कैपिटल एट एंड 87,000, ड्राइंग 13,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 21,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 23,000। सेकेंडली कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि भाई कैपिटल एट स्टार्ट को फाइंड आउट करें। पहले केस में ये था कि अब प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड कंडीशन में ये कि कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करना है। इन दो कंडीशंस की तरह ही हमारे पास तीसरी एंड चौथी कंडीशन है, जो कि थर्ड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि फाइंड ड्राइंग वेयर कैपिटल एट स्टार्ट 20,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 8,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000, कैपिटल एट एंड 25,000। फोर्थ कंडीशन ये कि फाइंड कैपिटल एट एंड वेयर कैपिटल at start 50,000, drawing 18,000, additional investment 10,000, loss during the year 10,000। ये चार हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं और हमें इंडिपेंडेंटली जो है वो इनको जो है वो सॉल्व करना है। जैसे कि ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, सॉल्यूशन 1 लिख दिएगा। कैपिटल वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, मतलब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें या इसको आप स्टेटमेंट कह लें प्रॉफिट एंड लॉस की, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह ही, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या रखते हैं, कैपिटल एट एंड जो कि दिया गया है यहाँ पर 45,000 का, हमने 45,000 ऐड करते थे। ड्राइंग यहाँ पे दी हुई 14,000 की, हमने यहाँ पे 14,000 ड्राइंग रखी। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल। इसके बाद हम लेस कर देते कैपिटल एट स्टार्ट भी और लेस करते थे एडिशन इन्वेस्टमेंट भी। हम एडिशन कैपिटल एट स्टार्ट 43,000 का है एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस जो कि एडिशन इन्वेस्टमेंट है 20,000 की। 43,000 कैपिटल एट स्टार्ट, एडिशन इन्वेस्टमेंट 20,000, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ के माइनस कर देंगे। टोटल कैपिटल में जब हम कैपिटल एट स्टार्ट भी माइनस कर देंगे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो 59,000 जो है वो कम है, 63,000 के अमाउंट ज़्यादा है, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास नेगेटिव में 4,000 आ रहे हैं। पॉजिटिव होता है तो उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, अगर नेगेटिव होता है ठीक है तो उसको नेट लॉस कहते हैं। तो यहाँ पर नेट लॉस आया 4,000 का। ये पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। सेकेंड कंडीशन जो है वो ये कि फाइंड कैपिटल एट स्टार्ट, और हमें कुछ इस तरीके का डेटा दिया गया है। कोई भी चीज़ हमें फाइंड आउट यहाँ पर अगर करनी है तो हमें उसके लिए डेटा दिया गया है। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना था तो हमें ये डेटा दिया गया था। कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करना है तो हमें ये सब डेटा दिया गया है। इन्हीं की मदद से हम कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन 2 लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़ आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा, बस अगर आप लोग चाहें तो बड़ी सी कोई हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन 2 कंप्यूटेड कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एट एंड रखना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है 87,000 का। हमने 87,000 इसमें हमने ऐड कर दी ड्राइंग थी 13,000 की, हमने 13,000 ड्राइंग ऐड करी, जो कि टोटल इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल कैपिटल हो जाता है। टोटल कैपिटल से हम लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी और लेस कर देंगे प्रॉफिट भी। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो थी वो 21,000 की थी, प्रॉफिट यहाँ पे 23,000 का था। हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट 21,000 माइनस करा, प्रॉफिट को भी लेस कर दी 23,000 का। जब टोटल कैपिटल से एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट भी लेस कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करा था, तो ये सब हमने किया कि कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करी, टोटल कैपिटल आ गया, उसमें से हम कैपिटल एट स्टार्ट भी माइनस कर देते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर देते हैं, तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, जब कैपिटल एट स्टार्ट आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एट एंड रखेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग, टोटल कैपिटल आ जाएगा,
टोटल कैपिटल से आप एडिशन इन्वेस्टमेंट को भी लेस कर देंगे और नेट प्रॉफिट को भी लेस कर देंगे, तो आपके पास कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। थर्ड कंडीशन में कह रहे थे कि ड्राइंग को फाइंड आउट करें। अब ड्राइंग फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, बट ड्राइंग सबसे पहले तो वो हेडिंग डाल लेते हैं, सॉल्यूशन 3 कंप्यूटेड ड्राइंग। ड्राइंग के लिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट रखते हैं, जो कि अगर यहाँ पे दिया गया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000, सो हमने यहाँ पे 12,000 का नेट प्रॉफिट ले लिया। क्या लेस कर देते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड हमें दिया गया है यहाँ पर 25,000 का, हमने 25,000 कैपिटल एट एंड को लेस कर दिया, ठीक है। फिर हम ऐड करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट भी और ऐड करते हैं एडिशन इन्वेस्टमेंट भी। कैपिटल एट स्टार्ट था 20,000 का, एडिशन इन्वेस्टमेंट थी 8,000 की। ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी लेकिन अलग अलग नेम से, जैसे कि कैपिटल एट स्टार्ट 20,000, एडिशन इन्वेस्टमेंट 8,000। सबसे पहले ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट रखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे कैपिटल एट एंड, फिर आप कैपिटल एट स्टार्ट भी ऐड कर देंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर देंगे, सो आपके पास ड्राइंग आ जाएगी 15,000, ठीक है। फोर्थ कंडीशन जो थी जिसमें हमसे पूछा गया था कैपिटल एट एंड, अब इसके लिए हमें किस तरीके की कैलकुलेशन करनी, तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन 4 कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड के लिए सबसे पहले हम नेट लॉस लिखते हैं। नेट लॉस दिया गया है यहाँ पर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 10,000, हमने यहाँ पे नेट लॉस लिख दिया 10,000 का। अच्छा, लॉस जो है देखें, जब हमने यहाँ पर लॉस को मतलब कंप्यूट करा था, हमने प्रॉफिट या लॉस मतलब कुछ भी आ जाए, प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए, तो प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव आता है, लॉस हमेशा माइनस में आता है, जिससे इस तरीके से, ठीक है। अब जब हम कैपिटल एट एंड को कैलकुलेट कर रहे हैं और नेट लॉस है, तो जब लॉस नेगेटिव में आता है तो जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी, मतलब कोई भी अमाउंट, कोई भी अकाउंट जिसे कैलकुलेट करें, जैसे कैपिटल एट एंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम नेट लॉस लिखते हैं, तो नेट लॉस हमेशा नेगेटिव में लिखिएगा, सही है। फिर हम लेस करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग यहाँ पे दी गई है 18,000 की, हमने ड्राइंग को लेस कर दिया। ऐड कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट भी और ऐड कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी। तो यहाँ पे कैपिटल एट स्टार्ट 50,000 का था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी 10,000। इन दोनों को हमने प्लस करा, कैपिटल एट स्टार्ट 50,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10,000। कैपिटल एट एंड के लिए आप सबसे पहले नेट लॉस लिखेंगे, जो कि नेगेटिव में लिखते हैं, फिर लेस कर देंगे ड्राइंग, फिर ऐड कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट, ऐड कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, मतलब जैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में सिंगल एंट्री के, उससे थोड़ा हट कर था, थोड़ा डिफरेंट था। इसमें अलग अलग कंडीशंस दी गई थी और हमें अलग अलग ही इसकी कैलकुलेशन करनी थी। सबसे पहले हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करा, फिर कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करा, फिर ड्राइंग कैलकुलेट करी, एंड देन कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करा। अलग अलग ही कैलकुलेट करिएगा, वो इस तरीके की हेडिंग्स डाल के जिस तरीके से मैंने किया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सिंगल एंट्री का, वो आपका कंप्लीट हो गया है।